Assalamu alaikum. My name is Dr. Hanan. So I started my medical education in Nister Medical College. In the last year of MBBS, I discovered a software that is called Anki, and I used that Anki vigorously in my medical college and also in early years of my residency. And at the peak of my Anki years, the maximum cards that I have reached almost 23,479 cards. So I was making so many cards and I was reviewing them, I was editing them every day. 2 to 3 hours were taken by these Anki cards. After doing this for almost 4-5 years, then I finally stopped. Anki is basically a software that uses active recall and space repetition to make flashcards. एक सॉफ्टवेयर जो एक्टिव रिकॉल को यूज़ कर रहा है जो कि बेस्ट लर्निंग टेक्निक है, स्पेस रेपिटेशन को यूज़ कर रहा है जो कि बेस्ट लर्निंग टेक्निक है। तो अगर उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर लर्निंग ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, क्या मतलब है इस चीज़ का? एक फ्लैश कार्ड का फ्रंट होगा जहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन की बैक के ऊपर ना एक आंसर लिखा होगा। होता यह है कि जब आपके पास एक क्वेश्चन आता है उसको आंसर अपने जहन में करते हैं या मुंह से उसको रिपीट करते हैं। आपने जो फ्लैश कार्ड बना लिया है ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। अब हमारी मेमोरी ना इस तरह वर्क करती होती है कि उसको एक क्यू चाहिए होता है, तो हमारी मेमोरी जो है डीप एम्बेडेड होती है ना, उसको वो हुक डाल के हमारा ब्रेन ना निकाल लाता है, लेकिन उसको ना वो क्यू चाहिए। वो होता ही है कि जब आपने एक फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है ना, तो उस फ्लैश कार्ड पे सिर्फ एक ही मेमोरी हुक है, और जब आप उसको 4-5 दफ़ा रिपीट करते हैं तो वो एक ही हुक आपकी उस मेमोरी के साथ ना जुड़ जाता है। इस तरह फिर ये होता है कि अगर क्वेश्चन में वो हुक ना हुआ ना, आपके ब्रेन में चाहे मेमोरी कितनी भी अच्छी तरह स्टोर हो, आपका ब्रेन ना उस मेमोरी को रिट्रीव नहीं करेगा। जब भी मेरे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जब मुझसे क्वेश्चंस कर रहे होते थे, तो जब तक वो सेम मेमोरी क्यों मुझे नहीं देते थे ना, तो मैं रिपीट नहीं कर पा रहा होता था। हालांकि जब मैं घर आता था तो वो सेम चीज़ जब वो फ्लैश कार्ड के ऊपर आती थी तो मैं उसे फ़ौरन जो है ना उसको बता देता होता था कि ये क्वेश्चन मेरे लिए ईजी था। एक्टिव रिकॉल जो है ना, अगर आप डिफरेंट हुक्स के साथ कर रहे होंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एक हुक जो है ना वो आपका पक्का हो जाए। एक क्यू दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि आपने उसको आंसर कर दिया है, तो वो कार्ड जो है ना एक मेमोरी को रिट्रीव कर लेता है। अब आप सोचते होंगे कि कभी ऐसा हुआ कि इस मेमोरी को एज अ क्यू दिया और हमें इस क्यू के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा तो हमें भी शायद आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको इसका एक अलग कार्ड चाहिए जिसमें ये वाला आप प्रैक्टिस करें एज अ क्यू, और इस कार्ड को एज अ मेमोरी आप प्रैक्टिस करें। यानी कि जब हम फ्लैश कार्ड बना रहे होते हैं ना, हमारी वन वे स्ट्रीट होती है। इसके लिए बात ये करते हैं लोग कि वो एक ही कार्ड को इस तरह बनाते हैं कि वो दोनों कार्ड के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, या फिर वो बाज़ का 2 तरह के कार्ड बनाते हैं। एक में वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उसमें आंसर रख रहे होते हैं, और दूसरे के अंदर फिर वो उसको रिवर्स कर देते हैं, फिर उससे एक क्वेश्चन बना रहे होते हैं। आप सोचें 2 से 3 घंटे आपने स्क्रीन के ऊपर बैठे रहना है और आपने बस आंसर करते रहना है कि फ़लाँ का मैकेनिज्म बताएं, फ़लाँ नर्व का बताएं, फ़लाँ आर्टरी का बताएं। कुछ सोचें अगर पढ़ाई 8 घंटे कर रहे हैं और उस 8 घंटे में 4 घंटे जो है ना सिर्फ और सिर्फ अंकी को लग रहे हैं, तो ये सारा काम ना इंतहाई बोरिंग हो जाता था। मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंकी के साथ तभी होती थी जब मैं फ्लैश कार्ड्स बना रहा होता था। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश कार्ड बनाता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश कार्ड बनाने के चक्कर में क्या होता था, मेरे फ्लैश कार्ड बहुत ज़्यादा बन जाते थे। फिर एक और प्रॉब्लम अराइज होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैश कार्ड ओवरलोड। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है ना बॉडी के अंदर ना कुछ साइन और सिम्टम्स आते हैं। हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, डायरिया हो जाता है, टैकिकार्डिया भी होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हर साइन एंड सिम्टम्स के मैकेनिज्म जो है ना वो डिफरेंट है कि वो क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो है ना जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो हाइपरथायराइडिज्म की यूजली एक इटियोलॉजी नहीं होती, उसकी मल्टीपल इटियोलॉजीज होती है। तो जब एक सिंगल टॉपिक है, आपको बाद उसका 20 कार्ड्स बनाने पड़ सकते हैं, 30 कार्ड्स बनाने पड़ सकते हैं, कार्ड्स को रिवर्स भी करना पड़ सकता है। एक ही मेमोरी क्यू हमने दिया होता है तो हमें सिर्फ फ्रंट से बैक वाला कार्ड याद आता है, बैक से फ्रंट वाला कार्ड याद नहीं आता। हमें जो बैक वाला कार्ड है उसको फ्रंट पे लेकर आना पड़ता है। मेरे दिमाग में ना सोचा हुआ कि यार हमने फ्लैश कार्ड ओवरलोड से बचना है तो हमने सिर्फ रोज़ के 10 कार्ड बनाने। अच्छा, पहले दिन हमने 10 कार्ड बनाए ना, तो 30वें दिन जो है ना पूरे महीने के बाद हमारे पास 300 कार्ड्स होंगे। 6-7 महीने के बाद हमारे पास 2000 कार्ड्स होंगे। अभी लगने में थोड़ा सा इजी लग रहा है कि हमारे पास चलो 2000 कार्ड्स हम बार बार उनको रिपीट करते रहेंगे तो हमारा फ्लैश कार्ड ओवरलोड नहीं होगा हमारा। लेकिन अब आप देखेंगे जब भी एक कार्ड जो है ना उसने आपकी मेमोरी के अंदर बर्न होता है ना, तो वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर आपको अंकी वो सॉफ्टवेयर दिखाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने
कार्ड को 5 टाइम्स भी रिवाइज करना है ना, और वो आपकी परमानेंट समझ लें कि लॉन्ग टर्म कार्ड में शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप 200 डेज पे जब पहुंच जाएंगे जब, तो आपके पास एक्चुअली 2000 कार्ड्स होंगे, लेकिन आपने उनको 10,000 टाइम्स रिवाइज करना होगा। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनको मैं यूज़ करूँगा, कौन से सब्जेक्ट्स को मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा अंकी के लिए। सो वो सब्जेक्ट्स जिनके अंदर फैक्ट्स हों और जिनको आपने मेमोराइज करना हो। और जैसे फार्मा के अंदर तो आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, माइक्रो के अंदर आप मुख्तलिफ बग्स सीख रहे होते हैं, और जो एनाटमी है उसके अंदर आपने एक आर्टरी, वेन, नर्व, उनका सारों का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, और जो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं जिसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। फिजियो होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, पैथोलॉजी होगी, इन सब्जेक्ट्स के लिए अंक की बहुत ही एक वर्स्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और स्पेशली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो आप समझ लें कि अंक की सिंपल नो गो है। एक डिजीज़ जो है ना, एक बंदे में डिफरेंट तरह प्रेजेंट करी होती है, दूसरे में डिफरेंट तरह प्रेजेंट करी होती है। बाद में कुछ साइनस सिम्टम्स आएंगे, बाद में कुछ साइनस सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो अगर आप सिर्फ एक मेमोरी क्यू के ऊपर बैठे रहेंगे तो फिर वो आप डिजीज़ को सही तरह पिक नहीं कर सकेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।